राधे
बड़ाई। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम भालु कपि कटक बटोरा। राम भालु कपि कटक बटोरा।
की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही गूढ़ तत्व को हम लोगों तक सरल रूप से पहुंचाया। और आप लोग को अभी हफ्ते भर से हमने भगवान श्री रामचंद्र जी की ही वाणी एवं रामायण के द्वारा बहुत से तत्व पर बताया। और आखिरी में आप लोग को यही बताया था कि प्रभु रामचंद्र जी का उपदेश दो हम लोगों के प्रति था। वो उस उपदेश को ही हम लोगों को पूर्णतया रूप से पालन करना है, जो श्री महाराज जी ने अभी अपने प्रवचन से भी उसी उपदेश को बताया है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। इसका डिटेल आप लोग को समझाया गया कि जब मानव जीवन मिले और परमार्थ के लिए अपने समय को निकाल करके अपने जीवन को परमार्थ की ओर ना ले जाए, उसके लिए नहीं व्यतीत करे, तो फिर दारुण दुख हम पाएंगे, बच नहीं सकता कोई। ये भगवान के अकाट्य नियम है, संसार के सृष्टि के है, उसमें भगवान भी अपने कानून को काट नहीं सकते। और जब वो दारुण दुख खाए पाएगा तो काल को, कर्म को और ईश्वर को, समय को, भाग्य को और भगवान को मिथ्या मतलब दूषा, झूठा दोषी ठहराएगा। अब आप लोग को मैंने लिखा था कि जिसको प्रभु रामचंद्र जी बुलाएंगे वही उनके जन्म में आ सके। सोचिए, आपने कौन सा ऐसा बहुत बड़ा कमाल कर दिया था, कर्म कर दिया था कि आप लोग को आज प्रभु रामचंद्र जी ने अपने जन्म दिवस पर बुलाया। आपने क्यों बहानाबाजी नहीं मारा कि जी नौकरी है, छोड़कर आ गए नौकरी, कि जी तबीयत खराब हो गया, झूठे बोल देते या सचमुच में हो जाता खराब। लेकिन किसी का खराब भी वो भी आ गया, अब जिसका नहीं है वो झूठ बोल दिया, या फिर सचमुच में खराब हो गया, नहीं आ सका। सचमुच में नौकरी है और छुट्टी नहीं लिया, ले सकता था लेकिन नहीं लिया। नौकरी नहीं है, झूठी बोल दिया नौकरी है, जबरदस्ती चला गया कहीं या घर बैठ गया। और नौकरी है और फिर भी छुट्टी लेकर आ गया, नौकरी पर से आया, यहाँ पर ऐसे भी आप लोग बैठे हो और फिर नौकरी पर जाओगे। तो इसको लाइटली मत लीजिए आप लोग, इसको बहुत हल्के रूप से मत लीजिए। कलयुग का बुद्धि है ना, कलयुग के समय है, कलिमल ग्रसित बुद्धि है, तो हम लोग अपने बुद्धि से कलयुग के विषय के अनुसार ही सोच सकते हैं। हम सोच ही नहीं सकते इससे परे होकर के। कलियुगी बुद्धि से भी हम एक साधक, एक परम भक्त, एक सच्चे भक्त की भक्ति से नहीं, भक्त के बुद्धि से नहीं सोच सकते, क्योंकि बहुत हमारा मन बहुत गंदा हो चुका, बहुत अधिक कलयुग से ग्रसित है। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। कलयुग के प्रकरण में काकभूषण जी जब समझाते हैं तो कहते हैं कलयुग ने तो सब धर्म को ही खा लिया है।
तो यहाँ बचेगा कौन जब राजा परीक्षित ही नहीं बचे? धर्मात्मा ही नहीं परम भगवत प्राप्त वो कहते हैं कि जब मैं भी संसार में आया है, संसार माया मोह वाला में, तो जब कलयुग सबसे पहले यहाँ प्रवेश किया, मुझको ही सबसे पहले उसने अपने कब्जे में लिया, तब प्रजा को लिया, तब संसार को लिया। भगवत प्राप्ति के बाद में कोई कलयुग अलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तविक रूप से तो परीक्षित भगवत प्राप्त सिद्ध महापुरुष है, परंतु इस संसार में वो दिखा रहे हैं कि मुझसे शेष, मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे अधिक भगवान के और परम भक्त कोई नहीं था उस वक्त, क्योंकि माँ के पेट में, माँ के गर्भ में भगवान कृष्ण ने उनको खाली जिलाया नहीं, खाली उनके साथ ही नहीं रहे, उनको संपूर्ण ज्ञान ही नहीं दिए, बल्कि उनको दिव्य प्राप्ति हो चुकी। माँ के पेट में किसी जीव को भगवत प्राप्ति हुई हो, आज तक कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। परीक्षित ऐसा तो कितने श्रेष्ठ होकर भी कलयुग ने दबोच लिया। हाँ जी, कहने का मतलब ये है कि हम में से कोई कितना भी बड़ा साधक, हम परीक्षित के बराबर तो नहीं है कि हमको माँ के गर्भ में भगवत प्राप्ति हो गई, लेकिन एकदम भगवत प्राप्ति में आपको 0.001% ही बचा है। इतने बड़े साधक को आप भाव भक्ति तक पहुंच गए, कलयुग से नहीं बच सकता, उसकी प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। जब तक वो अपने आप को निरंतर नहीं हरि गुरु के दिव्य श्री चरणों में अनुरक्त किए रहे पूर्ण रूप से, और ये जो आदेश है गुरु का, आदेश है भगवान राम का, उसको 100% 24 घंटे 24 आवर्स पालन करे, सोते हुए भी पालन करे, जागने का कौन कहे। तो इतना यदि आप लोग नहीं है तो आप लोग मान लीजिए इस बात को कि हमारी बुद्धि बहुत कलिमल ग्रस्त है, इसलिए वो समझ नहीं पाती, इसलिए हम लोग लाइटली ले लेते हैं हर वाक्य को। आज जिसको जिसको भगवान राम ने अपने जन्म उत्सव पर यहाँ बुलाया, वही यहाँ आया, और दूसरा कोई आ ही नहीं सकता था। और किसको किसको बुलाएंगे? जिसके जिसके अंदर में प्रभु राम के प्रति अभी सत्संग सुनते हुए आए हो, तो शायद अभी अभी ताजा और अधिक भगवान राम के प्रति आपकी प्रेम या भक्ति जागृत हुआ हो, या फिर आपके अंदर में है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम और कुछ हद तक, बहुत हद तक नहीं, कलयुग में तो थोड़े हद में ही पुण्य का फल मिलता है। आप लोग जानते हैं कलिमल ये ऐसा है कि सब धर्म को तो ग्रस लिया उसने, लेकिन कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है सब अवगुणों के साथ, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में एक प्रधान जो बात है जो और किसी युग में नहीं है, कि मनुष्य अगर मानसिक रूप से भी कुछ बात बना ले पुण्य का, भक्ति का, सुंदर, तो उसको जल्दी से भगवान फल देते थे। तो हो सकता है आप लोगों ने अभी जल्दी से ही सोच लिया होगा भगवान राम के बारे में, या जीवन के बारे में, या भक्ति के बारे में, तो आप लोग को जल्दी से ये फल दे दिया और आप लोग यहाँ उनके जन्म में आ गए। कोई जरूरी नहीं कि आपकी बहुत बड़ी कोई पुण्य खजाना है, भगवत प्राप्ति करने वाले हो आप लोग, लेकिन जो सिलेक्टेड फ्यू आए वो बिना राम कृपा से नहीं आ सकते। रोज बताती हूँ यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा भी नो आई ना जाए। बहुत कठिन से ये मुश्किल से मिलता है। वो इतने भगवान राम ने ही पिछले रामनवमी में ऐसा ही एक एक्सक्यूज बनाया था, और इस बार भी अपने जन्म के ज्यादा ही एक्सक्यूज बनाया, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े मर्यादा वाले हैं, उनको भक्ति की मर्यादा अति प्रिय है। भक्ति की छल कपटता नहीं चाहिए उनको। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन करने के लिए बड़े परीक्षाएं लेंगे।
नौकरी नहीं बंद हुआ। आप सोचिए, हम लोगों को पीजी में ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि तुम लोग काम पे नहीं जा सकते। काम पे जाओ, सुपरमार्केट जाओ, कोई घूमने जा रहा है जाओ, कुछ करो परिवार में। क्या बंद हुआ? खाली केवल पब्लिक सत्संग सब बंद कर दो। तो ये कलयुग है। महाराज जी ने हमको बताया था, हम लोगों को जब हम पढ़ते थे, इस युग में पानी भी नहीं पूछेगा कोई, एक दिन आएगा भगवान नाम कोई नहीं लेना चाहेगा। तब जाकर के महाराज जी 80 साल के उम्र में मंदिरें बनाए। सारा जिंदगी बीत गया, कोई मंदिर नहीं बनाया महाराज जी। साधना और बनाते थे बस, अब छोटे छोटे, और अब बड़े बड़े बना दिया कि कहीं नहीं रहेगा तो यहीं सब आ जाना। मनगढ़ जिंदाबाद, गुरुधाम जिंदाबाद, सब बंद हो जाएगा, बंद हो जाने दो, क्योंकि लोगों को रुचि नहीं रहेगा। सबसे पहला एक्सक्यूज हम लोग भी, हमारा बुद्धि भी बोलता है जी मना है। कहाँ मना है? सत्संग में जाना, काम पे जाना, वो नहीं मना। सुपरमार्केट में नाचना, वो नहीं मना। जहाँ पे सबसे ज्यादा कोविड फैलता है वहां नहीं। हमारी भी बुद्धि बोलती है सत्संग में नहीं चलो जी, वहां सब रहेंगे, सब बैठेंगे, हमको कोविड पकड़ लेगा। और तुम और कहीं जाओगे तो नहीं पकड़ेगा तुमको ना, और कहीं नहीं पकड़ेगा। यानी कि ये कलयुगी बुद्धि इसको बोलते। हर परीक्षा को पार करके मजबूत होकर के इंसान यदि अपना आगे कदम बढ़ाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, गवर्नमेंट का कानून है, नियम है, लॉ है, उसको पालन करो, वो अलग बात है। लेकिन आज के दिवस जब हमने बोला था कि आज के दिवस रामनवमी में वही आ सकेगा जिसको राम भगवान बुलाएंगे, तो वही आ सकेगा, उसका साधन बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा साधन। यही सर आवत अति कठिनाई। अभी थोड़ा थोड़ा समझा आप लोगों ने कि अति कठिनाई के मतलब क्या है। अति कठिनाई का मतलब खाली आपके हाथ गोड़ में दर्द होने लगे हाथ पैर में और आप सो जाए और नहीं आ सके, वो नहीं होता। अति कठिनाई का मतलब होता कि सुपरनेचुरल इम्पैक्ट्स भी आपके ऊपर पड़ने लगे, हवा तूफान पानी सब होने लगे, बाढ़ वगैरह होने लगे, और सब सुपरनेचुरल फोर्सेस से आपको अलाउड ना हो, या फिर ये वायरस जैसे फैल रहा है, ये वायरस फैल रहा है, ये सुपरनेचुरल फोर्सेस का है। आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप जो 3 प्रकार के है। तो एक तो अपना ही है, एक तो बाहर से होता है, किसी के कारण नहीं आ सकते, और एक तो होता है नेचर के कारण नहीं आ सकते। नेचर में ही कुछ इम्पैक्ट्स हो गए, इफेक्ट्स हो गए। लेकिन ये सब बाधाओं को क्रॉस करके यदि कोई चले ईश्वरीय मार्ग में, तब है वो। उसको जरूरी नहीं कहीं आना कहीं जाना, वो घर में बैठे चाहे आए जाए, चाहे जो करे। एक बार ऐसे ही बताया गया कि प्लेग फैल गया वहां पर इंडिया में। हम ऑस्ट्रेलिया में थे, कॉन्टस ने बोला हम फ्लाइट्स नहीं ले जाएंगे क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा प्लेग फैला है। अब साधना के समय था, तो हमको शरद पूर्णिमा की फ्लाइट नहीं मिल पाई, उसके बाद के मिल रही थी। लेकिन मैंने कहा मैं महाराज जी के जन्म में नहीं जा सकती हूँ, तो मैं नहीं जाऊंगी बाद में। मैं भी जिद पे अड़ गई। महाराज जी ने कहा गोपेश्वरी प्लेग के डर के मारे नहीं आई इंडिया। महाराज जी ने कहा गोपेश्वरी प्लेग के डर के मारे इंडिया नहीं आई। इसमें बहुत बड़ा रहस्य की बात था। जहां बोला वहां गोपेश्वरी तो मौजूद नहीं था। गोपेश्वरी को तो सुना नहीं रहे थे श्री महाराज जी। श्री महाराज जी सुना रहे थे, जो और सब व्याप्त तो वहां पे बैठे हुए। कहने का तात्पर्य इतना है, बीमारी कोई लग जाए भयंकर, वायरस कोविड या प्लेग, तो उसके डर के मारे हम भगवत भक्ति नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना, हम भगवत भक्ति करेंगे, करना है, करना चाहिए। मतलब ये है महाराज, उनको पता है कि मैं वहां नहीं आई तो मैं ऑस्ट्रेलिया में जहां थी वहां। लेकिन बात का मतलब उन्होंने ये सब बताया दुनिया को कि डर के मारे हम लोग बैठ जाते हैं और कुछ करते भी नहीं। अरे भक्ति तो कहीं आने जाने से नहीं होता है। हमको तो महाराज जी ने कुछ कहा ही नहीं, ना हमको बाद में भी कहा, पहले भी कहा, फोन पे भी नहीं कहा। लेकिन समझाया एक बात को कि रोग बीमारी
सुन लिया, बस बैठ गया इंसान और बहानाबाजी लगा दिया। तो गुरु को नहीं पसंद है, भगवान को नहीं पसंद है। तो हम लोग कलयुग में बहुत से बाधाएं को क्रॉस करेंगे। अभी तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम बाधा है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो आपके गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, साक्षात नेचर डिक्लेयर कर दे। तो महाराज जी अपना ही बताते हैं कि इतना बाढ़ कि हाथी नाला की कौन नाला, सब नालाएं बड़े बड़े, और वहां रफ्ता होती थी। महाराज जी कहते वो करंट जो ले जाए बड़े बड़े ट्रक को भी उलट दे। कहते लेकिन मुझे जाना था उस पार, जहां सत्संग था वहां तो नहीं था वो बाढ़, लेकिन क्रॉस जो करके जाना था इधर सब पानी भर गया। महाराज जी ने तो फिर वो तो रात हो गई थी, महाराज जी रात को चलते थे। तो उस रात को थोड़े आदमी थे, तो महाराज जी ने कहा यहाँ बताओ कहीं कि रामायण के कोई वक्ता आया है गांव में, कहीं हम लोग चले तो वहीं हलवा पूरी तुम लोग खाओ भाई। तो सब भूखे उके थे लोग। तो एक ने जाकर बताया कोई रामायणी है, तो कहते नहीं नहीं हम लोग रामायणी वायणी को नहीं यहाँ बुलाते। अभी कोई आया था रामायणी कह करके, झूठा था, उसने खूब चोरी वोरी करा और उसने तो डाकू था वो। तो जो गया था उन्होंने कहा वो कोई ऐसे रामायणी वायणी नहीं है। उसको गुस्सा आ गया जब ऐसे बोला कि रामायणी वायणी ऐसे होते हैं, सब हम नहीं बुलाते। उन्होंने कहा वो जगत गुरु। तो उसको थोड़ा से वो हुआ कि कौन जगत गुरु, तो कहते वो जगत गुरु कृपालु। तो वो जो मुखिया था तो उसने कहा अरे हम तो वहीं जा रहे थे, सब पहने कपड़े, हम तो लौट के आए क्योंकि नाला भर गया, जा नहीं सकते, उस क्रॉस नहीं कर सकते नाला को। तो कहते हैं जगत गुरु कृपालु। तो पूरा गांव को अपना लोगों को ले के रखे आया केवट के जैसे, और महाराज जी को बड़ा आदर सत्कार के साथ में माला वाला सब लेकर के पहनाया जो लेकर जा रहे थे। और फिर वहां पे हलवा पूरी बनी रात को और सब खाए पिए। तो फिर सुबह के टाइम थोड़ा वो हो गया, तब गए। तो क्योंकि महाराज जी का तो नेक्स्ट डे था, तो महाराज जी को तो जाना ही जाना था। तो महाराज जी फिर नेक्स्ट डे जब थोड़ा पूरा बाढ़ तो नहीं उतरा, रफ्ता वैसे ही थी, सब कुछ वैसा था, तो महाराज जी निकले। और जब वहां गए तो महाराज जी को पार करना था वो नाला। तो एक ट्रक भी वहीं ईस्ट साइड में रुका हुआ था क्योंकि वो ले जा नहीं सकता। तो महाराज जी ने ट्रक ड्राइवर को कहा कि तुम पार करा लोगे। कहते हैं नहीं हम पार तो नहीं करा सकते क्योंकि ट्रक पलट जाएगा। तो महाराज जी कभी कभी ये बात बताते और कभी कभी नहीं बताते। कभी कभी तो ये बोल देते कि मैंने कहा, तो ट्रक ड्राइवर ने कहा आप भी दरवाजा खोलिए, मैं भी दरवाजा खोलता और ट्रक पलटेगा तो हम लोग पानी में कूद जाएंगे, क्योंकि महाराज जी ने कहा हमें तो जाना ही जाना है। लेकिन उसमें महाराज जी ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। महाराज जी ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और उसको बोला तू इधर आ, क्योंकि वो डर रहा था। तो जब डरेगा तो मन में ऑलरेडी डर आ गया, भय आ गया, हाथ पैर कांपेगा तो वो आदमी काम नहीं कर पाएगा। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव व्हाट एवर यू डू। जैसे यहाँ आए तो डरो न मत, आ गया बस। अब बैठ करके नेगेटिव मत सोचो, कोई चीज नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी ओवरपावर करेगा आपके सब कार्य पे। तो महाराज जी ट्रक ड्राइवर के जगह बैठे और ड्राइवर को बताया इधर आ, तो उधर आए और दोनों दरवाजे खोल दिए दोनों। तो अगर पलटा, क्योंकि वो रास्ता बहुत फोर्सफुली आता है तो वो पलट देगा गाड़ी को। बहुत ट्रक्स वहां पलट गई थी पहले। तो फिर महाराज जी ने उसको निकाल ले गए। तो महाराज जी हैं, महाराज जी उसको उस पार निकाल ले गए। अब वो उस पार चला गया, उसको जहां अपना जाना था वो अपना गया होगा। और महाराज जी को जहां जाना था उसने वहां छोड़ दिया महाराज जी को, जहां जाना था महाराज जी को। तो महाराज जी की अपनी प्रवचन कायम रही, चाहे बाढ़ हुआ चाहे जो हुआ। परिश्रम प्रयत्न करो, थोड़ा से कदम आगे बढ़ाओ। तो भक्ति मार्ग के चीज में कोई बाधा है उसको क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि क्रॉस कराने वाले आपको महासागर से क्रॉस कराने वाले हैं। इस महाभवतवी से क्रॉस कराने वाले आपके गुरु हैं, आपके भगवान हैं, जो मायाधिपति हैं, जो सब कुछ के मालिक है। इतना विश्वास, इतना भरोसा कलिमल ग्रसित बुद्धि वाले को नहीं होता, कलियुगी बुद्धि को नहीं होता। बहुत किंतु परंतु होता है हम लोगों को। खैर फिर भी भगवान अपनी तरफ से, गुरु अपनी तरफ से, जैसे श्री महाराज जी ने कहा
कि खोट जानते हुए भी चुप रहते हैं कि बता दें ना, नहीं बताओ, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, बच्चा है। जानते हुए सब कुछ इसी प्रकार से कृपा कर करके चला रहे हैं हम लोग। कहाँ हम लोग जाएंगे वो तो हम लोगों के ऊपर है, लेकिन उनकी कृपा में, उनकी दया में कोई कमी नहीं होते, कोई कसर नहीं रखते वो कृपा करने, अंधाधुंध कृपा करने। तो इस प्रकार से आपने अपने जीवन में राम भगवान के जन्म को महत्व दिया कि पैसे को महत्व दिया कि अपने शरीर को महत्व दिया, ये आप लोग के ऊपर होगा। और ये थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं छोटी छोटी, ये बहुत बड़ी बड़ी इसका रिजल्ट होता है। आज राम भगवान देख रहे हैं कि कोई न्योता नहीं मिलता है कभी, कोई अपना सगा जिसको आप कहते हैं वो आपको सबको बुलाया और आपको नहीं बुलाया, वो अपने बर्थडे में, अपने शादी ब्याह में, अपने घर पे, तो कितना पिंच होता है आपको, कितना पिंच होता है कि मेरा ही बेटा मुझे नहीं बुलाया और सबको बुलाया उसने। हम भगवान के बेटे हैं, हम उनके संतान हैं। आज हमारे परम पिता, परम प्रियतम, परम ब्रह्म भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म है। हमने महत्व नहीं समझा, और जिन्होंने, आप लोगों ने थोड़ा बहुत समझा होगा, थोड़ी बहुत मन में आई होगी एक विचार, बस जल्दी से भगवान ने कृपा करके यहाँ बुला लिया। भले यहाँ आकर के आप पछता रहे हैं कि अरे हम काहे आए गया, वो अलग बात, क्योंकि मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। मानसिक पुण्य थोड़ा से आया, बस बुला लिया उन्होंने। अब यहाँ आकर के आप कुछ भी सोचते रहो, जबरदस्ती बैठना है, जबरदस्ती सत्संग तो मिलेगा, जबरदस्ती एक दो बूंद तो जाएगा रस का। ऐसे अवसर इतना कठिन से मिल जाता है हम लोगों को। डर के मारे कोई आ गया, उत्साह से कोई आया, आज मेरे प्रभु राम का जन्म है, ऐसे उत्साह वाले कितने उत्साह है, लगन है, तो फिर बहाने नहीं, और नहीं है उत्साह लगन तो बस ऐसे ही। तो उत्साह में ये नहीं होता है कि जी आज उत्साह है, आज राम जी का जन्म है, चलो वहां खा कर आओ, वो दुनियादारी वाले करते हैं, और साधक भक्त नहीं करता। उसको है आज उत्साह है, आज जन्म है, तो आज अपन चलो वहां भजन कीर्तन करेंगे और प्रभु को कुछ सेवा करेंगे, और सेवा के साथ में प्रभु के चरणों में कुछ अर्पण करेंगे, और साथ साथ में जो उनकी जूठन पुठन होगा वही खाएंगे। मतलब एक भक्त का जो सिखाया गया है एक साधक को, वो उस अनुसार चलता। तो बड़े भाग मानुष्य तनु पावा, जो भगवान राम ने कहा है, जो देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। अगर इसका हम लोगों ने सदुपयोग नहीं किया, और सदुपयोग करना, ये उत्साह दिन प्रतिदिन, जीवन प्रतिदिन, जैसे जैसे मरने का टाइम है वैसे वैसे और बढ़े। हम लोग अपने में क्या देखते हैं, रिवर्स साइकिल देखते हैं। मरने के दिन आते रहता है, बुढ़ापा आती रहती है, हाथ पैर लेके बैठ जाते हैं, तो भक्ति भजन भी नहीं करते। अब तो आपके बच्चे भी बड़े हो गए, शादी ब्याह हो गया, अब तो करो, तब नहीं करते। और मन में जो रखा है कि जब हमारा जब जॉब खत्म हो जाएगा ना, रिटायर्ड हो जाएंगे, बच्चे बड़े जाएंगे, तब खाली भजन कीर्तन करेंगे। प्रैक्टिकल क्या है, तब बिल्कुल नहीं होता, तब बिल्कुल नहीं होता। ये कलयुगी बुद्धि है। बहुत नोट करो इस सब बातों को। जवानी में तो 50 काम करते हुए भी लग रहे थे इधर, और अब बुढ़ापा में जब इधर ही लग रहा है तो नहीं लगते, तो फिर दारुण दुख पाएगा वो इंसान, परमार्थ के लिए नहीं बढ़ रहा। कब हुक करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु देतु सरी। कभी कभी कृपा करके भगवान हमको देते हैं मानव जीवन। फिर भगवान रामचंद्र जी कहते हैं आखिर में
हमने ये सब तो आप लोग को बता दिया था, समझाया था कि नर तनु भव बारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्ण धार सदगुरु दिन नावा, अब दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। ये सब बातें बन गया, फिर भी परमार्थ की ओर नहीं बढ़ता, तो उससे अधिक आत्महत्यारा और कोई नहीं हो सकता। आत्महानि गति जाई। तो इस प्रकार से भगवान राम ने फिर आंसर दिया कि नर तनु में फाइनली भगवान राम ने बोला है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति इंडिपेंडेंट है, किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं, और समस्त सुखों के वो खान है। जैसे गोल्ड माइन होता है, माइन खान, ऐसे माइन खान है। तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। हम भक्ति कर लेंगे बिना संत के संगत, बिना सत्य के संगत आप भक्ति नहीं कर सकते। बिनु सतसंग, सत्संग क्या है? रोज आप लोग सुनते हो सत्य सत्य। न पावहि प्राणी, और पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सत्संगति संस्कृति कर अंता। ये भगवान रामचंद्र जी की वाणी है, याद रखिएगा। एक बार रघुनाथ बुलाए, अब गुरु द्विजपुरवासी सब आए, वही वाला। और वहां जहां बोला था मम सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने ही जोई। सोई सेवक प्रियतम मम सो, वही मेरा सेवक, वही मेरा प्रियतम, जो मेरे अनुशासन आज्ञाओं को, आदेशों को, इंस्ट्रक्शंस को माने। यही इंस्ट्रक्शंस में अब बता रहे हैं। पहले मानव जीवन की महत्ता पर बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, और फिर उसके बाद करना क्या हम लोग। तो देखो, भक्ति एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, वो डिपेंडेंट नहीं, ना ज्ञान पर, ना कर्म पर, ना योग पर। ये 3-4 मार्ग जो आप लोग सुनते रहते हो, विशेष रूप से 3 मार्ग, भक्ति, ज्ञान और कर्म। तो इसमें भक्ति एक मार्ग ऐसा है जो स्वतंत्र है। और भी चीजें आप लोग सुनते हो, कहीं तपस्या सुनते हो, कहीं आप लोग व्रत तप आदि सुनते हो, कहीं यज्ञ आदि सुनते हो। तो सब में से मिला लो, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसमें भक्ति एकमात्र स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब फुली इंडिपेंडेंट, और समस्त सुखों का खान है। तो रास्ता बताया केवल भक्ति। चॉइस छोड़ा भगवान राम ने आपके ऊपर कि ऐसा भी कर लेना, वैसा नहीं, भी नहीं लगाया। एक भक्ति स्वतंत्र है, बता दिया, और सकल सुखों का खान है। लेकिन बिना सत्संग के ये नहीं। इसके लिए सत्संग चाहिए, संत का संगत, सत्य का संगत चाहिए। और सत्संग कैसे मिलेगा अब हमको, ये क्वेश्चन आएगा। तो पुण्य पुंज बिनु मिल ही न सकता, जब तक आपका कोई पुण्य भाग उदय न हो। जैसे अभी इस वक्त मैंने बताया ना, भगवान राम ने आपको बुलाया। कैसे बुलाया आपको भगवान? आपके पुण्य कोई उदय हुआ। और यहाँ कलयुग में तो मानस पुण्य हो ही नहीं, मानसिक रूप से भी, क्षणिक रूप से भी सोचा पुण्य कार्य तो फलित दे देता है। बहुत ज्यादा जन्म जन्म का नहीं इकट्ठा है, थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी भी मन से सोच लिया कोई सुंदर पुण्य तो दिया उसने, और वो सत्संग में आ सका। तो पुण्य पुंज, पुंज मतलब उदय, पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, और सत्संगति संस्कृति, संत नहीं मिलते ऐसे वैसे, ये मत सोचना वो रास्ते चलते मिल जाए। और सत्संग ही एक ऐसा है कि कितना भी बड़ा दुख किसी के ऊपर हो, कितना भी संस्कृति हो, संस्कृति मतलब दुख, बाधाएं कैसा भी हो, एक सत्संग है वो सब दुखों को हर लेता है, सब समाप्त कर। फिर कहते भगवान रामचंद्र जी और बात कहा, लेकिन इस पर हम सारांश आप लोग को बताते, कंक्लूजन, क्योंकि समय बहुत नहीं है। तो इसमें सारांश की बात फिर भगवान कहते हैं, भगवान रामचंद्र कहा भक्ति पथ कवन प्रयास। बोलो भैया, भक्ति मार्ग में आप लोग को कौन सा परिश्रम करना पड़ा? सोया, उठा, भाग गया, आ गया,
कोई नहाया, कोई धोया, कोई नहीं नहाया, कोई नहीं धोया। कुछ करने के बड़ा कसरत कि इकट्ठा करो, आप बनाया भोजन बनाओ, नहीं बनाया भोजन नहीं बनाओ। भक्ति करने के लिए आपका मन पर्याप्त है। तो कहा वो भक्ति पथ कवन प्रयासा, कौन प्रयास करना पड़ता है भक्ति मार्ग में चलने के लिए भैया? योग ना जप मख तप उपवासा, ना योग करना ना मख करना, मख माने यज्ञ, यज्ञ हवन पूजा, ये सामग्री इकट्ठा करो, ऐसा करो ऐसा करो, ये बाहरी चीजों में हम लोग टाइम व्यतीत करते। शारीरिक मन की बातें जब आती है, सत्संग की बातें आती, तब आप लोग थक जाते हैं, क्योंकि बाहर ये चीज बहुत कर ली। बाहर ये चीज कम करो ताकि सत्संग की बातों में आप एंजॉय करो। तो योग ना मख जप तप उपवासा, नहीं बोलते तुम भक्ति में चलो तो उपवास करना जी, तप करना, तपस्या करना, इतना देर ऐसा करना, इतना जप करना, कुछ नहीं। ये कौन कह रहे? भगवान रामचंद्र जी। कहाँ कह रहे? यहीं पर जहां पर एक बार उपदेश दिया उत्तरकांड के रामायण में। आप लोग अपने अपने घरों में जाकर देख लीजिएगा, आपको पेपर दिया जो। उसी पेज में आगे ढूंढना मिलेगा आपको। कहा वो भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा। सरल स्वभाव, एक बात पर बहुत ध्यान रखो कि अपने स्वभाव को सरल बनाओ, सरल बनाओ। अब आप बोलोगे दीदी जी आप तो हम लोगों को दिन रात डांटते रहते, सबसे पहले आप अपने स्वभाव को सरल बनाओ। स्वभाव के सरल मुख मीठा से नहीं होता। स्वभाव के सरल मुंह मीठा बानी बात करो, जैसे जैसे मोर करता ऐसे नहीं। मोर मुख मीठा बानी बोलता है। अरे मोर ने बोला मोर, अब खाता क्या है मोर? यही एग्जाम्पल दिया है आगे चल करके। खाता क्या है मोर? जहरीला सा। अंदर तुम जहर भरे हो, कानी क्रोधी लोभी मोही, निंदा करते हो। इसमें एक प्रश्न आता है, वो गरुड़ का 7 प्रश्न है, तो उसमें एक प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा अघमाई जो है वो क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? तो पर निंदा सम नहीं अघमाई। कोई दूसरे के बारे में सोचना और निंदा करना, निंदा मुंह से नहीं होता, मन में होता है। तब मुंह निकलती है बात, बाद में जबान निकलता है। सब कुछ मन में पहले होता है। कूड़ा कबाड़ा मन में नहीं रहेगा तो बाहर कैसे निकलेगा? सब पहले थॉट्स में होता है। आपकी थॉट्स गंदी, जो दूसरे के बारे में सोचना, ये ऐसा क्यों ऐसा, तुम कौन होते हो सोचने वाला? तो याद रखिएगा, सरल स्वभाव का मतलब ये नहीं होता है कि बस आप मीठा बोलो, मीठा करो, बस वे हो गया। आपका मन सरल है कि नहीं? भोला बच्चे के समान, छोटा हुआ, छोटा पैदा हुआ, भोला बालक के समान। दूध मांगा, कुछ कष्ट है, बेचारा रो दिया, बोल नहीं सकता। अन्यथा पड़ा है जहां पड़ा है। कौन उसको क्या बोलता, कौन उससे क्या करता, कौन है माँ, कौन है बाप, कौन है भाई, कौन है बहन, कौन है बीवी, कौन ये आदमी नेस है कि डॉक्टर है कि कौन है, कौन हितैषी कौन नहीं हितैषी, कुछ नहीं है उसके मन में। वो जानता ही नहीं कौन मेरा बेनिफिट करने वाला, वेलफेयर करने वाला है, कौन मेरे को यहाँ पे खा डालने वाला, मार डालने वाला। उसको पता ही नहीं ये सब चीज के विषय में। इतना सरल हृदय उसका, इसको बोलते भोला, इसको बोलते सरल। उसको खूब गालियां दो, हंसता रहता है। उसको खूब प्यार करो, रोने लगता है। वो नहीं समझता क्या है प्यार, क्या है खार, क्या है क्या समझे आप लोग? समझ में आया हम क्या बता रहे? हम सब वो बच्चे के स्टेज में से आए हैं, लेकिन हम नहीं उस बात को बारंबार बैठ के सोचते। अकेले में बैठो तो नहीं सोचते, और देखते तो रहते दूसरों बच्चों। तो हम सोच लेते जी बड़ा सरल स्वभाव वाला है। कौन बड़ा सरल स्वभाव वाला है? अरे ये बड़ा सरल, वो बड़ा सरल। इतना कभी भी डांटता नहीं,
कभी भी ऊंचा नहीं बोलता, बड़ा प्यार से बोलता है, बड़ा प्यार से करता है। तो आप बाहर के सारे कुछ देख लिया, इंद्रियों की क्रियाएं देखी। इंद्रिया कितने होते हैं आपके पास? 5। तो 5 इंद्रियों से वो बहुत अच्छा काम करता है। तो आप कहोगे जो मन में वही तो बाहर आता है दीदी जी। हाँ, हम लोग कलयुगी बुद्धि वाले, हमको आता है कैसे कपट करना कलयुग को। जैसे समझ के कलयुग ने कैसा कपट किया था। बाहर से तो बड़ा मधुर मधुर हो गया, अंदर से तो कलयुग था वो। अपना असली रूप तो बाद में दिखाया परीक्षित को, जब लपेटे में ले लिया था, जब परीक्षित बाण मारने के लिए तैयार हुए। हम लोग कलयुग वाले हैं, हमारे को यही आती है। क्या आती है हम लोगों को? अंदर कपट, बाहर बड़े सुंदर, बड़े सरल। और जो भगवान राम कहते हैं, वो कहते हैं अंदर सरल करो। जो गुरु और भगवान या वेद शास्त्र की वाणी है, वो अंदर ठीक करो, बाहर से कोई मतलब नहीं। बल्कि सबसे ऊंचे साधक संत जो हुए हैं, वो बाहर से बिल्कुल ऑपोजिट रहते हैं, ताकि उनको पहचान न सके कोई। और हम संसार वाले तो बाहर से ही सबको सर्टिफिकेट देते रहते हैं, ये सबसे बड़ा महात्मा है। कौन सबसे बड़ा महात्मा है? अरे ये है बाहर से इतना सरल, इतना। और महाराज जी के अगर आप लोग प्रेम रस सिद्धांत उठा करके पढ़ेंगे, तो उसमें 4 प्रकार के लोगों में नंबर 1 प्रकार के दम्भी जो है, वो तो बाहर से भी, भीतर से, अंदर से, बाहर से हम लोगों के जैसे हम दम्भी जो है, बाहर भी संसारिक, अंदर भी संसारिक। हाँ, हम लोग नहीं कोई साधु के वेश, आप लोग नहीं कोई साधु के वेश बनाकर चलते। और जो दूसरा प्रकार के है, वो हमारे जैसे साधु के वेश में तो है। तो कोई साधु के वेश में हो, जिसको आप लोग देखते पीला वस्त्र साधु के, या पीला वस्त्र ना पहने लेकिन अपना साधु का वेश बना ले, खूब कंठी माला तिलक धारण करके, लंबे लंबे जटाएं बार रख करके या चुड़की रख करके, जैसे भी महान पंडितों का रूप जैसे बना ले बाहर से और अंदर से। और बाहर से खूब वेद शास्त्र का बात करे, बाहर से खूब मधुर वाणी करे, बाहर से खाली भगवान का चर्चा करे, और अंदर से मतलब उसका मतलब बिल्कुल मटेरियलिस्टिक है। उसका नजर भी उस पुरुष को औरतों में रहे, नजर भी उसको धन दौलत में रहे, नजर भी उसको अपने नईम पेईम में रहे। कोई भी चीज मटेरियलिस्टिक बहुत कुछ होता है, थोड़े बहुत नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। तो श्री महाराज जी कहते हैं बच करके रहो। कोई बहुत मीठा मीठा बोलता है तो समझ लो सबसे अधिक मतलब है उसको। बिना मतलब के तो हम लोग एक आंख नहीं उठा सकते। अभी सुना आप लोगों ने, संसारिक बिना मतलब के कुछ नहीं कर सकता। अपने ही मतलब अभी आप लोगों ने श्री महाराज जी के प्रवचन से सुना है, कुछ भी करते हैं, सेवा भी करेंगे अगर हरि गुरु का या कुछ भी, उसमें भी अपना ही मतलब है। क्या मतलब है? कि जी हमको भगवत प्राप्ति हो, अच्छी मतलब है, लेकिन है मतलब बिना स्वार्थ के नहीं करता कोई काम। तो बाहर वाले देख के हम बोलते हैं कि सरल स्वभाव, नहीं, वो स्वभाव के, वो नेचर का इतना सरल कहाँ? अंदर के। तो जिसके अंदर की नेचर इतना सरल है, वो बाहर के नेचर भी सरल रखेगा। जो ऊंचा संत होगा वो नहीं ऐसा करेगा। क्यों? क्योंकि उसको संसार में रहना है। तो वो बाहर से ऐसा एक्टिंग करेगा कि हम तो आपके जैसे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो छुपे हुए आते हैं। गोपनीयम 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 प्रयत्नता, अपने आप को छुपाते हैं। नहीं तो दुनिया वाले उसको पूजा करने लगेंगे, उसको बोलेंगे कितना महान, कितना अच्छा, कितना संत है ये, अरे इतना हम पसंद करते इसको। तो सब तो तुम्ही को पसंद करने लगेंगे। तुम्हारे इष्ट देवों को कौन पसंद करेगा? फिर तुम्हारे प्रभु को कौन पसंद करेगा? तुम्हारे हरि, तुम्हारे गुरु को कौन पसंद करेगा? सब तुम्ही से हो गया सब नाता, यहाँ हम ये तुम ही हो गए। तो वो अपने आप को उल्टा रखता है हमेशा। वो छुपे रूप से रहते हैं और छुपे रूप से चले जाते हैं। इसलिए महर्षि दुर्वासा का स्वरूप बहुत ऊंचा माना गया। तो ऋषियों में है वो, इसलिए वो रामचंद्र जी भगवान के भी गुरु बने हैं, श्री कृष्ण के भी गुरु बने हैं, संसार को दिखाने के लिए कि देख ये है सरल स्वभाव, ये है सरल स्वभाव।
लेकिन बाहर से दुर्वासा ऋषि का रूप, बाबा हमको ऐसा गुरु ना मिल जाए। तो सब दुनिया ने बोला नहीं अपनाएंगे गुरु। चिल्लाता फिरा रास्ते भर में कि हम हमारा कोई चेला बन जाओ, हमको कोई गुरु बना लो। सुना होगा आप लोग ने महाराज जी के प्रवचन से। किसी ने नहीं बोला कि जी हम बनाएंगे, नहीं जी, डर लगता। क्योंकि हमारे अंदर तो बहुत कपट भरा है, वो हमारे जैसे तो है नहीं, वो तो बहुत सरल स्वभाव वाले हैं। तो हमको कैसे पटरी बैठेगा, साथ नहीं बैठता पटरी। तो उसके साथ में पटरी किसका बैठेगा? जो उससे महान होगा कोई, और उसके अंदर कोई झांक के देख सकेगा कि वो कौन है, सरल है कि सचमुच में वो बहुत ही कपटी है कोई। ये तो बड़ा कपटी है जी, अपने आप को गुरु बनने के लिए इसको कितना शौक चढ़ा है। देखो तो रास्ते भर में चिल्ला रहा है कि हमको कोई गुरु बनाओ, हमारा कोई चेला बनो। जब भगवान कृष्ण से आए द्वारपालों ने, सबने बताया कि वहां एक बाबा आया, लगता पागल बाबा। वो द्वारपाल भी बोल रहे हैं, बड़े बड़े है द्वारपाल, ऐसे वैसे नहीं द्वारपाल बन जाते भगवान कृष्ण के द्वारका के। तो कहते लगता है वो कुछ पागलपंती हो गया उसको। वो कहता है मेरा चेला कोई बनेगा और कोई मुझे गुरु बनाएगा। वो द्वारपालों ने आकर मैसेज जब दिया, भगवान कृष्ण के महल के आगे चिल्ला रहे थे वो जोर जोर से, तो उनको तो फर्ज बनता है राजा को जाकर बताओ। तो भगवान कृष्ण ने बोला नाम क्या बताया? तो कहते नाम बताते दुर्वासा। दुर्वासा मुनि नंगे पैर उठ के भागे। जितना जोर तो सुदामा को मिलने नहीं भागे थे, उतने उससे मिलियन टाइम्स मोर तीव्र रफ्तार से भागे हैं गुरु दुर्वासा जी को मिलने के लिए। और दौड़ करके गए और गुरु जी के चरणों पर पड़ पड़े और कहे आप मुझे अपना शिष्य बनाए और आप मेरा गुरु बने। और फिर क्या परीक्षाएं हुई आप सब जानते हैं। रुक्मणी को देखकर बोलते ये स्त्री कौन है? जब भगवान कृष्ण अंदर ले आए, ये कौन बैठी है? ऐसे करके कोई पूछता है क्या? कोई महान संत होता है तो कहता है श्रीमती जी ये कौन है ना। सरल स्वभाव आप लोग के माइंड में ये बैठा है, इसलिए आपके माइंड को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग नहीं समझ पाओगे भगवान के या शास्त्र के बाद, जब तक आप लोग उसको ओपनली एकदम ऐसा अंदर रोम रोम से इसको खोद खोद के समझोगे नहीं। और चूंकि आप लोग की बुद्धि वहां तक जाती नहीं तो हमको बताना पड़ रहा है। तो वो अब हम लोगों का माइंड में ऐसा भी है कि कोई साधु संत होता है तो बड़ा रेस्पेक्टेड इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत रेस्पेक्ट देता है, बहुत रेस्पेक्ट। और यहाँ ये तो एकदम लबर झबर आकर बैठ गए और भगवान कृष्ण ने तो ऑफकोर्स अपना उन्होंने सिंहासन दिया और अपने नीचे बैठ गए। तो रुक्मणी भी सोचती है जी ये कौन बाबा जी आ गया और अपने आप को बता रहा गुरु बनना, और ये बना भी रहे उनको अपना गुरु और उनको अपना सिंहासन दे दिया। लेकिन रुक्मणी नहीं हटी। मैं तो रानी पटवानी हूँ जी। हाँ? तो ये कौन बैठी है कुर्सी पर? बड़े जोर से डांट करके बोला। तो उसको लगा कि है मेरे को तो एकदम जैसे यूं कर दिया रवीश। तो फिर रुक्मणी को तो बहुत गुस्सा आया जी मने मन। लेकिन भगवान कृष्ण ने तिरछा निगाह से देख लिया, चुप रहो, गुस्सा नहीं है। तो निगाह से बता दिया तो निगाह से समझ गई अब वो अपने गुस्से को पी रही है अंदर ही अंदर। तो वो सरल है स्वभाव का, बस स्वभाव से तो बड़ी मधुर हो गई है, प्रणाम कर रही है बाबा जी को, ये कर रही क्योंकि कृष्ण जी का वहां पे मिल गया है इशारा। लेकिन अंदर सब खोट भरी है। ये दिखाने के लिए बता रही हूँ आप लोग को। और यहाँ दुर्वासा मुनि जो है वो तो कह रहे हैं कि तो भगवान कृष्ण ने बोला वो पटरानी रुक्मणी है। अच्छा रुक्मणी कोई किसी की औरत को ऐसे आ करके और कोई बाबा स्पेशली आ करके ऐसा बोले, और रुक्मणी स्पेशली जो पटरानी है, चीफ क्वीन। सोचिए महालक्ष्मी के अवतार है वो। क्या दुर्वासा मुनि को पता नहीं? साहब पता हो तो शंकर जी के स्वरूप तो हैं, दुर्वासा जी शंकर जी के स्वरूप तो हैं, और कौन है? तो अच्छा रुक्मणी जाओ, जाकर के खीर बना कर ले। पेट्टू, इतना पेट्टू बाबा। पहले तो लालची गुरु बनने के एकदम तैयार में, और ऊपर से हमारा जो इतना बड़ा राजपाट इतने बड़ा पाया इसने चेला, अच्छा चेला पकड़ा इसने। और फिर अब
हमको बता रहे हैं कि खीर बना के लाओ। खैर खीर बने, खीर ले आए तो एक तो चम्मच खाया, कुछ नहीं प्रशंसा की अच्छी बनी कि खराब। हम लोग संसार वाले जो कुछ बनाते हैं तो प्रशंसा सोचते हैं कि मिले, और नहीं मिलता है तो पूछते हैं कैसा बना। जो राजा के 3 पत्नियां थी तो राजा बताए थे हम बाहर जा रहे हैं, दूसरा राजा आ रहा है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया। तो तीनों तुतलियां थी, तोतली भाषा बोलती थी, तो तीनों को बताया तुम लोग मुंह नहीं खोलना। तो खाना वाना खिला दिया। तो औरत के तो स्वभाव ऐसा होता है कि वो रह नहीं सकती बिना वो प्राइज अपना सुनने। जब तक नहीं होता है, आप सब औरत लोग जानते हो, तो पूछना चाहते हो। अगर कोई बोलता नहीं है तो बाद में पूछते हो या बता ही देते हो मैंने बनाया, जब बड़ा अच्छा प्रशंसा हो जाए। है ही नहीं, ये मन सरल नहीं हम लोगों का। तो अब तीनों में से एक ने बोला उसने बोला हाँ तुतलाती है, राजा की औरत होकर के रानी होकर तुतलाती है। दूसरी ने बोला सैया क्यों बोली, जब सैया भरत गए तो तुम क्यों बोली। तो तीसरी बोली तीनों तुतलाए, वो तो छोड़ करके भाग गया राजा। तो ये स्वभाव होता है लोगों का, ये सरल स्वभाव नहीं है। ये आप लोग सोचो कि जी सरल स्वभाव है। हम लोग मटेरियल वे में समझते हैं कि तीनों बेचारे बड़ी भोली थी, बड़ी सरल थी, ये मटेरियल वे में। ये वो सरल वो भोला नहीं है जो भगवान राम बोल रहे हैं, समझ गए। ये सब स्वार्थी लोग हैं, अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं कि हम बनाए हैं तो कैसे लगे, तो हमको प्रशंसा मिले या ये मिले। समझ गए आप लोग। तो सरल हम लोग बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों का या भोलापन का। तो सरल स्वभाव ये कृष्ण जी का देखिए आप यहाँ पर, और रुक्मणी से। रुक्मणी जी का एक्टिंग में हो रहा है सरल स्वभाव, क्योंकि अंदर में तो उसको बहुत है कि हमको ऐसा नाम ले लिया, ऐसा कह दिया, ये है, ये कौन है, पता नहीं कहां से मर पड़ा, इत्यादि इत्यादि अंदर हो रहा है। वो एक्टिंग में दिखा रही है, और हम लोगों को नाटक में ये दिखा रही शिक्षा, लेकिन वो एक्टिंग में जो कर रही है उसमें फैक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्टिंग वाला फैक्ट में, कि उनके अंदर में, रुक्मणी के अंदर में कपट है और बाहर सरल है। और कृष्ण जी के तो फैक्चुअल है, सब कुछ फैक्चुअल है, कुछ एक्टिंग नहीं है। सचमुच में गुरु को जान लिया है, पहचान लिया है, मान लिया है, शरण में है वो। और दुर्वासा ऋषि की भी एक्टिंग हो रही है। उनकी एक्टिंग क्या है, अंदर बिल्कुल सरल है, बिल्कुल भोले, बिल्कुल सीधे, और बाहर अहैर्य व गति प्रेम ना। प्रेम का चाल कैसा, टेढ़ा मेढ़ा, कैसे, जैसे सांप का, बार बार सांप टेढ़ा चलता है। अंदर जाता है बिल में तो अपना बिल तो बनाता नहीं, जो जानवर बिल बनाते उसमें सीधे घुसता है। तो अंदर बिल्कुल सीधे सरल है स्वभाव के अंदर, लेकिन बाहर से तो महाक्रोधी है। कोई उसको अपना गुरु नहीं बनाना चाहता, कोई चेला नहीं बनना चाहता। तो ऐसे महर्षि दुर्वासा ने जब खीर मंगवाया तो 1-2 चम्मच खाया, कुछ प्रशंसा नहीं कि अच्छा बना कि खराब बना। रुक्मणी निहार रही है, देख रही है, सोच रही है कि बताएंगे अभी कैसा बना कैसा नहीं बना। और कृष्ण को दिया उसमें से, बाव में से बचा कुचा कि तुम अपने उसमें लगा लो, और थोड़ा अपने हाथ में से ले लिया, ऐसे मुट्ठे भर के पूरा खीर जो ले लिया, और जो उसमें बचा कुचा कृष्ण को दिया बाव, तो लगा ले अपने शरीर में। और रुक्मणी इधर आ, और उसके शरीर में खुद लगाया। भाई ये कौन आदमी आ गया है यहाँ, पागल बिल्कुल। एक तो गुरु बनने के लिए, दूसरा मुझे रुक्मणी खीर बना के ले आओ एकदम जैसे, और अब मेरे शरीर को छू रहा है। अरे भगवान और सच्चे महापुरुष, यदि उनके कर कमल हमारे गंदगी पे पड़ भी जाए, उनकी दृष्टि भी पड़ जाए, तो कितने कमाल हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। और उनके अगर वो छू ले तो फिर तो क्या हो जाए। लेकिन गंदी बुद्धि, गंदा छुओ लेकिन शुद्ध मत छुओ, उल्टा एकदम। और हम लोग सरल हैं,
मुंह से इतना सुंदर सुंदर वाणी कहते रहते हैं और अंदर में इतना खोट भरा है संत के प्रति, भगवान के प्रति। हम लोग के दिल में कौन सा प्यार भरा बता? प्रभु के प्रति पूर्ण प्रेम हो, कोई शंका कभी हो ही नहीं। वो उल्टा करे या सीधा करे, सब सीधे कृपा है जो रोज सत्य सत्य में बताते हैं। ऐसे गुरु भी तब बात। हम लोग तो दिन रात भक्तों के प्रति ही रखते हैं ऐसी ईर्षा द्वेष की बुद्धि, तो और भगवान और गुरु को कौन बोले? तो इस प्रकार से पोत दिया आपने, स्मिया किया पूरा बॉडी पर रुक्मणी जी के अपने हाथों से। लेकिन भगवान कृष्ण को बताया था अपने तुम वो करो। तो एक राइट फुट उनका नीचे जमीन पर था और सब में उन्होंने प्रसाद समझ करके सब जगह पूरा लगा लिया, लेकिन राइट फुट के नीचे नहीं लगाया। वही फुट से बांध लगा आखिरी में। ये भी कहने का मतलब, और वो बहुत से रीजंस होते हैं, एक ही रीजंस नहीं होते, एक ही वन ऑफ द रीजंस ये। और दुर्वासा ऋषि ने फिर कहा मुझे जाना है, गांव भर में घूमना है। अब रुक्मणी तो और भी उसका दिमाग तो एकदम में पलट गया, लेकिन कृष्ण जी तो इशारा करते हैं, तो रुक्मणी तो पतिव्रता है, तो ठीक है, कृष्ण को तो मानती हैं, तो फिर जो भी इशारा हो तो चलो। तो निकाले हम रथ और बैल, नहीं रथ निकालो बैल नहीं, तुम लोग बैल दोनों बनो। तो वो दोनों बैल बने रथ को खींचने के लिए। तो रुक्मणी तो थोड़े दूर में गिव अप हो गई, शरणागति कंप्लीट नहीं है, ये दिखाया। मन में सरलता नहीं है, ये दिखाया। और कृष्ण पूर्ण रूप से सरल है। सरल क्या होता है? जो कृष्ण का स्वभाव, श्री कृष्ण का। यहाँ पर जैसे बोलते जाए वैसे करते जाए। और गिरते हुए को भी, रुक्मणी को भी जो गिर रही है, इन अदर वर्ड्स जो अपने मन को लगा रही, बुद्धि को लगा रही, उसको भी संभाल रहे, उसको भी निंदा नहीं कर रहे, वो भी, और अपना बढ़ाई नहीं कर रहे, नहीं, खाली इशारे से उनको भी उठा रहे। ये सरल स्वभाव, हित करने वाले, अपने अनहित हो जाए लेकिन दूसरे का हित करने वाले, ऐसे सरल स्वभाव। और फिर रथ को उड़ाया तो दुर्वासा मुस्कुराने लगे, फिर कहते हैं अच्छा लौटारो। रुक्मणी को उठाया, फिर लेकर आए। फिर रथ को तो फिर बिना चलाए ही पुष्पक विमान जैसे ले जाती है, ऐसे ही रथ फिर अपने उठके। वो तो दिव्य है, वो तो महर्षि दुर्वासा समझ रहे, दुनिया को दिखाने के लिए ये सब हुआ कि एक गुरु को भी स्वीकार करना, गुरु के शरण में जाना, और एक भक्त के भांति गुरु की चरणों की सेवा करना। देख लो, सेवा धर्म के लिए तो पहले का सिर बल चलन तो उचित असपोरा सत्य सेवक धर्म कठोरा, जो भरत जी के उसमें आया प्रकरण में। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं हो जाता है भक्ति और सेवा। तो ऐसे मत सोच लो कि जी ये बड़ा सरल वो बड़ा सरल। आपस में कोई, आपस में या संसारिक कोई सरल हो ही नहीं सकता स्वभाव। हम सब कपटी हैं, सब स्वार्थी हैं। हम लोग कहाँ हैं? महापुरुष लोग होते हैं ऐसा, या जो महापुरुष के संगत सही करे, जिसको हम नहीं समझ सकते और कभी समझ भी नहीं सकेंगे। इस बुद्धि से नापोगे, फेल हो जाओगे। मेजरिंग स्टिक आपका नमक का बना है, पूरा समुद्र को आप जा रहे हो मेजर करने, तो आपके मेजरिंग स्टिक पहले गए हो जाएगा। तो इस मन बुद्धि से समझने की चेष्टा नहीं करो, जो कुछ रहे उसको कृपा मानो। तो सरल स्वभाव, अंदर का स्वभाव बहुत सरल, शुद्ध, एकदम साफ, मन में कोई कुटिलता नहीं, ना मन कुटिलाई, मन में कोई प्रकार की कुटिलता नहीं। ये जो दिन रात बैठ करके कुटिलता हम लोग सोचते करते रहते, तो सरल स्वभाव, ना मन कुटिलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। जितना लाभ मिल जाए उसमें संतुष्ट, सेटिस्फाइड, कंप्लीटली कंटेंटेड। ये कौन बता रहे? भगवान रामचंद्र जी। किसको बता रहे? हम लोगों को। करने को बता रहे? बिल्कुल हाँ। कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा। सरल स्वभाव, बस उसमें एक ही चीज रखना,
उसमें कोई योग मत जब तब नहीं करना। बट एक बात पर बहुत ध्यान रखो, हे मनुष्य, कोई युग में बैठा हो, भक्ति पाथ पर चलने के लिए आपका स्वभाव सरल होना चाहिए। अंदर सरल बनो, सरल स्वभाव, और मन में कुटिलता निकालो, ना मन कुटिलाई। अगर कुटिल मन है और स्वभाव सरल नहीं है तो भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं है। कितना भी राम नाम गाओ, लेकिन वो टिकट नहीं देंगे, ना हरि ना गुरु। आप भले समझो आप बहुत बड़े भक्त हो, घंटों घंटा नहीं, पूरा जीवन 24 आवर्स बैठे हुए आप कर रहे हो अपना साधना, भक्ति, भजन, भाव जो भी, लेकिन आपने भक्ति का मूल जो है, जो मूल रूट, जो भक्ति का एक जो कंडीशन है, उसको नहीं अपनाया। और ये नहीं बोल सकते कि आप लोग ने सुना नहीं, महाराज जी ने बहुत समझाया उसको डिटेल में, सारे दुनिया को बताया, सुनो, नहीं सुनते उनका फॉल्ट। और आप लोग तो सुनते ही हो, अभी सुन रहे हो। सरल स्वभाव, और मैंने बार बार भी बताया इस बात को, और न मन कुटिलाई, और जथा लाभ संतोष, जितना लाभ मिल गया संतुष्ट। अगर ये 3 कंडीशन नहीं किया आप लोगों ने, आप भक्ति मार्ग में प्रवेश करेंगे, वो भूल जाओ, भूल जाना। इतना सरल वाणी। और प्रभु रामचंद्र जी का, तो भगवान राम के जन्म मनाने का, जन्म उत्सव में, ये जन्म उत्सव मनाने का मकसद यही है कि उनकी वाणी को, उनकी आदेश को, उनकी आज्ञा को हम लोग 100% स्वीकार करें, माने, पालन करें, और अपने जो मानव जीवन है, जिसके लिए इतना बड़ा गणनाथ प्रभु राम ने कहा है, उसको सार्थक करें, इस मानव जीवन के लक्ष्य तक पहुंचे। तो सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदा। जो लाभ उसमें संतुष्ट है, जिंदगी को अपने भक्ति की तरफ मोड़ो। तो ये हमने संक्षिप्त रूप से मूल बात बताया आपने। जो भक्ति करनी है उसमें कंडीशन पर ध्यान रखो, स्वभाव से सरल, मन में कुटिलता नहीं, कोई कुटिलता नहीं। कुटिलता का मतलब गंदगी, इसके बारे उसके बारे ऐसा तैसा कुछ नहीं, ना सोचना, ना कहना, ना बोलना, मन से निकालो। और जो लाभ उसमें संतुष्ट रहो, जो जैसा उसमें संतुष्ट रहो, ये कृपा है। खोट सदा अपने में देखो, तब सुधार होगा। हम खोट दूसरे में देखते हैं तो कभी सुधार नहीं होता। तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी के उपदेश का ये जो मूल कंक्लूजन था भक्ति मार्ग में चलने के लिए, और उसके लिए कंडीशन। इसके साथ में हम लोग आज ये रामायण के सप्ताह का समाप्ति करते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अब चूंकि हम सब उनके जन्म उत्सव में आए हैं, तो मैया कौशल्या से कुछ भीख मांग ले, और वो भी सरल स्वभाव बनकर के मांगे, मन में कुटिलता ना रखिए, एक सच्चे साधक के भांति मांगिए। जैसे एक भिखमंगा मांगता है तो रोने भी लगता है, तो ऐसे ही हृदय से मांगिए। मैं बधाई गाने आई, कछु दे कौशल्या माई। आई
बोलिए कौशल्या माया की जय। दशरथ बाबा की जय। बोलिए कौशल्या दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र की जय। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला सौंदर्याहि हरषित माताहि मुनि मनहारि अद्भुत रूप विचारि लोचन विरामा धनु धन श्यामा निज आयुध धारि भूषण मनमाला नयन विशाला शोभाति सुंदरारि गात्रि कर जोरी हरषि जोरी जय गिरि करौ माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण वदन्ता करुणा सुख सागर सद्गुण सागर तेरा सोममृत रागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंदा ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम पुर शोभासी उपहासी सुनत धीर मति सिर नरहे उपजाज ज्ञाना प्रभु पुस्तकाना चरित बहुत विधिहीन चरे करी कथा सुहाई नाथुराई प्रेम लहे माता मुनि बोली सोमति बोली कनकुलाचरा जय शिवलीला अति प्रिय शीला राजत परम अनुरूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ज्ञाना होई भारत सुरूपा या चरित दिखावई हरि पद पावई तेना हरई भवभूपा विप्रधेनु सुर संतरित लीन
मनुज अवतार रामालीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय बोले श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय।
सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एक बार बोलिए दशरथ नंदन की जय। कौशल्या नंदन की जय। एक बार बोलिए युगल सरकार की जय। शाश्वती भास्वती श्रीमती सौभाग्यवती भगवती मैया की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय। जय जय श्री राधे।